उन्होंने ठीक चित्र खींच दिया हो अभिनंदन के, उसे आप देखा होगा, कसी हुई मुट्ठियां, तनी हुई मूछें और उठा हुआ माथा, कि शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में पृष्ठ ने जोड़कर लौटा है। शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में पृष्ठ ने जोड़कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। तो मृत्यु के ललाट पर लिखी है जय गाथा फिर, मृत्यु के ललाट पर लिखी है जय गाथा फिर, ठोकरों के भी निशान छोड़ कर लौटा है और कौरवों के दल में घुसकर अकेले ही अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ कर लौटा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। चार पंक्तियां कि जो गाया देश का तुमने तराना याद रखेगा। अटल जी कवि थे और जो गीत गाए तो देश की वंदना के गीत गाए। जो गाया देश का तुमने तराना याद रखेगा, तुम्हारा मुल्क पर सब कुछ लुटाना याद रखेगा, तुम्हारा देश पर सब कुछ लुटाना याद रखेगा। गए अंदाज जीने और मरने का सिखा करके, तुम्हें सदियों तलक सारा जमाना याद रखेगा, तुम्हें सदियों तलक सारा जमाना याद रखेगा। और मैंने कहा कि तिरंगे से पूछो तो तिरंगा क्या कहता है। आप इसकी थोड़ी सी साउंड बढ़ा दो, बहुत बढ़िया है ये, और मेरी आवाज बढ़े तो उसे कम मत करना। तिरंगा क्या कहता है कि ना अपने मुल्क को रोता तड़पता छोड़ कर जाओ, ना अपने हिंद को रोता बिलखता छोड़ कर जाओ, तुम्हारे बिन बहुत खलता है ना दिल तोड़ कर जाओ, तुम्हारे बिन बहुत खलता है ना दिल तोड़ कर जाओ। तिरंगा भी बहुत रोया लिपट करके कहा उसने। अब अटल जी को कितनी मोहब्बत आप करते हैं मुझे सूचित करना। ना अपने हिंद को रोता बिलखता छोड़ कर जाओ, तुम्हारे बिन बहुत खलता है ना दिल तोड़ कर जाओ। तिरंगा भी बहुत रोया लिपट करके कहा उसने, मुझे फिर हाथ में ले लो ना ऐसे ओढ़ कर जाओ, मुझे फिर हाथ में ले लो ना ऐसे ओढ़ कर जाओ, मुझे फिर हाथ में ले लो ना ऐसे ओढ़ कर जाओ। और दोस्तों देश का परिदृश्य बदला। आपने देखा तिरंगे का वो गौरव जो अटल जी चाहते थे अक्षुण्ण रहे, वो यूक्रेन के युद्ध में आपने देखा कि तिरंगा पासपोर्ट बन गया। न केवल हमारे नागरिकों के लिए, हमारे शत्रु मुल्क के नागरिकों ने भी हाथ में तिरंगा उठाया तो निर्बाध जाने दिया गया। तब पढ़ना चाहता हूं चार पंक्तियां कि हम फिर भारत का बल विक्रम पौरुष बतलाने निकल पड़े, हम फिर भारत का बल विक्रम पौरुष बतलाने निकल पड़े, हम अश्वमेघ वाले घोड़े फिर से दौड़ाने निकल पड़े, भारत के विश्व विजयी रथ को कर विश्व विजय ही मोड़ेंगे, हम अमर तिरंगा दुनिया में फिर से फहराने निकल पड़े, हम अमर तिरंगा दुनिया में फिर से फहराने निकल पड़े। लोगों ने कहा अच्छे दिन नहीं आए। ओबामा साहब जब आए और महामहिम प्रणब मुखर्जी के साथ राष्ट्रपति भवन में खड़े होकर के तिरंगे को सैल्यूट किया तो मुझे लगा कि देश का गौरव तो लौटा। यही बीजिंग, यही लंदन, जय हिंद बोला ओबामा साहब ने। चार पंक्तियां आपकी देशभक्ति जागृत हो जाए तो तालियां उठाना बड़े काम के लिए कि यही बीजिंग, यही लंदन, यही कल सिंध बोलेगा, यही बीजिंग, यही लंदन, यही कल सिंध बोलेगा कि हिंदुस्तान के सैनिक की ही मानिंद बोलेगा। समूचा विश्व ओबामा की भांति ही झुकाकर सर खड़ा होकर तिरंगे के तले जय हिंद बोलेगा, खड़ा होकर तिरंगे के तले जय हिंद बोलेगा, खड़ा होकर तिरंगे के तले जय हिंद बोलेगा। दोस्तों मैंने राजनीति पर कविताएं नहीं लिखी, राजनेताओं पर कविताएं नहीं लिखी। हमारा कोई मित्र किसी राजनेता पर कविता नहीं लिखता, लेकिन यदि कोई राजनेता कविता लिखवा ले किसी कवि से, ऐसी प्रेरणा किसी कवि के अंदर स्वतः स्फूर्त हो जाए कि इस व्यक्ति पर तो कविता लिखी जाए, तो मैं मानता हूं कि उस व्यक्ति में कुछ तो खास बात होगी। मैं उत्तर प्रदेश के इस परिदृश्य को समर्पित एक कविता छोटी सी पढ़ना चाहता हूं। अर्जुन बहुत अच्छी कविता है, बहुत बढ़िया। जो अब तक रही असंभव पहली बार सुनी है गुंडों ने। महाराज जी का तेवर तो आप तक पहुंचा होगा। जो अब तक रही असंभव पहली बार सुनी है गुंडों ने, फिर परशुराम के धनुए की टंकार सुनी है गुंडों ने।
जो अब तक रही असंभव पहली बार सुनी है गुंडों ने। फिर परशुराम के धनुए की टंकार सुनी है गुंडों ने। अब निश्चरहीन मही होगी, अब निश्चरहीन मही होगी, ललकार सुनी है गुंडों ने। और सिंहासन की सिंहों जैसी हुंकार सुनी है गुंडों ने। सिंहासन की सिंहों जैसी हुंकार सुनी है गुंडों ने। ये परिदृश्य जो आप शांति के साथ ये कवि सम्मेलन कर रहे हैं और प्रदेश जो निर्बाध गति से शांति, उल्लास और उत्सव की ओर बढ़ रहा है, उसके लिए स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ कि जब तुष्टीकरण के दंश मिले, अब मेरे साथ 2 मिनट के लिए रहना, जब तुष्टीकरण के दंश मिले दंगों का भीषण दौर चला, जब तुष्टीकरण के दंश मिले दंगों का भीषण दौर चला, हत्यारों का बटमारों का तांडव नर्तन चहुओर चला। जब सत्ता के षड्यंत्र मिले हर ओर बिसातें बिछी मिली, पूरब से पश्चिम तक लेकर लाशें ही लाशें बिछी मिली। शासन का संरक्षण पाकर निर्द्वंद घूमते थे गुंडे, जब सरेआम बाजारों से हफ्ता वसूलते थे गुंडे। डर लगता था घर की असमत लुट जाए नहीं चौराहों पर, होते थे निर्भय अट्टहास बेटी बहनों की आहों पर। कुछ नियम नहीं, कानून नहीं, जंगल का राज दिखता था, हर ओर मौत का तांडव था, यूपी भयभीत चीखता था। ये स्वामी जी से पहला चित्र, हर ओर मौत का तांडव था, यूपी भयभीत, तालियां तो अब उठेंगी आपकी। हर ओर मौत का तांडव था, यूपी भयभीत चीखता था। तो कमर कसे एक सन्यासी, तो कमर कसे एक हठयोगी, बिंदेर गुफा से निकल पड़ा, भिड़ जाने को बटमारों से एक शेर गुफा से निकल पड़ा। भिड़ जाने को बटमारों से एक शेर गुफा से निकल पड़ा। अब लगे टूटने दुस्साहस गुंडों की निर्भय टोली के। उत्तर प्रदेश की पुलिस अतिथि देवो भव की पुलिस हो गई है इन दिनों स्वामी जी के शासन में। जो पहले जनता की नहीं सुनती थी वो कविता सुन रही है। पुरानी जीप लेकर के नहीं जाती, अपराधी के घर 55 लाख की फॉर्च्यूनर लेकर के जाती है, कहती आइए आपका इंतजार था। अपराधी कहता है बल्ली पे लटक के चला जाऊंगा, ऊंट पे बैठ के जाऊंगा, पुलिस की गाड़ी में बैठ के नहीं जाऊंगा। अब लगे टूटने दुस्साहस गुंडों की निर्भय टोली के। पुलिस तो यही थी साहब, लेकिन राजनीति की दृढ़ इच्छा शक्ति जो करवाना चाहती है पुलिस और प्रशासन वो करता है। अब लगे टूटने दुस्साहस गुंडों की निर्भय टोली के। लद गए पुराने दिन सारे सत्ता की आंख मिचौली के, सब खत्म हो गए खेल सुनो खूनी खंजर की होली के। अब बने निशाने अपराधी खाकी वर्दी की गोली के, अब बने निशाने अपराधी खाकी, सैल्यूट करना इस वर्दी को जिसने प्रदेश में सुशासन स्थापित कर दिया। अब बने निशाने अपराधी खाकी वर्दी की गोली के। गुंडों ने घुटने टिका दिए, गुंडों ने घुटने टिका दिए, घबराकर वर्दी के आगे। कुछ छोड़ गए उत्तर प्रदेश, कुछ वापस जेलों में भागे। कुछ छोड़ गए उत्तर प्रदेश, कुछ वापस जेलों में भागे। मिल गई जमानत। ऐसा दृश्य कभी देखा होगा? छूटा हुआ व्यक्ति के ना मुझे जेल भेज दो, गुंडा मिल गई, आपकी तालियां विस्फोट करेंगी। मैंने सच बोल दिया हो तो मिल गई जमानत, उसको भी मिल गई जमानत, उनको भी वापस करने की अर्जी थी। भय मुक्त वह सारा प्रदेश जैसी बाबा की मर्जी थी। वाह